हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश सर। स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन सेकंड का पहला क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन हम लोग को करना है, जिसमें कहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट, से ध्यान रखो। तो जैसे मान लो धारा इधर बह रहा है और ऋतु को उधर ही तैरना है, तो यानी जिधर धारा बहेगा अगर उधर ही तैरना होता है उस समय धारा की चाल और जो तैर रहा है उन दोनों की चालों का योग करते हैं। फिर अगर मान लो धारा इधर जा रहा है और वो उसके विपरीत दिशा में तैर रहा है, उस समय दोनों के चालों का अंतर करते नहीं घटाते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है धारा के क्वेश्चंस में, यानी धारा और नाव से संबंधित क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है, एक कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना। अगर इस कॉन्सेप्ट का आप ध्यान नहीं रखोगे तो कभी इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं सही से हो पाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, कहा है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल यानी धारा के साथ जा रहा है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है, और धारा के जब प्रतिकूल जा रहा है नहीं धारा के विपरीत दिशा में जब तैर रहा है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मानेंगे कि स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब फिर दोनों का रैखिक समीकरण बना लेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय से, और उसको हल करके धारा की चाल स्थिर जल में और मतलब स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन पार्ट में मानेंगे कि पहले हम लोग क्या करेंगे, माना जाएगा। तो हम लोग मानेंगे कि माना स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हम लोगों ने माना अपने पास से, और प्रश्नानुसार यानी हम लोगों ने मान लिया कि स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा प्रश्नानुसार। अब यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, धारा के प्रतिकूल यानी पहले हम लोग धारा के अनुकूल लेंगे। तो धारा के अनुकूल जब लिया जाएगा तब चाल जो होगा दूरी बटा समय, और यहाँ चालों का योग होगा, यानी तैरने की जो चाल हुई x और जो धारा की चाल y, इन दोनों को जोड़ेंगे। और कितना किलोमीटर जा रहा है 20, और कितने घंटे में 2 घंटे में, यानी कितना हो गया 10 x प्लस वाई। फिर कहा है धारा के प्रतिकूल। तो जब धारा के प्रतिकूल कहा है, अब हम लोग क्या करेंगे, चालों का अंतर लेंगे, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अब चालों का अंतर लेंगे, प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में, और कितना दूरी चलेगा 4 किलोमीटर, कितने समय में 2, तो ये हो गया 2 x माइनस वाई, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अब समीकरण 1 और 2 को हल किया जाए, तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। तो x प्लस वाई बराबर है 10 और x माइनस वाई बराबर है 2, इस समीकरण नंबर है 2। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, एक प्लस एक माइनस तो जोड़ दिया जाए, तो गया तो x और x 2x 10 2 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 बटा 2 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहला आ गया क्या, स्थिर जल में चाल। अब x का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए, x का मान समीकरण 1 में, तो जब रखा जाएगा तो 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 10, तो x के पे कितना 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 6 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यह हो गया। अतः स्थिर जल में चाल यानी x कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल क्या है y, और वो कितना हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इनके सॉल्यूशन कर लेंगे। आपको करना क्या है, ये ध्यान रखना है कि धारा के अनुकूल, इसका मतलब ये है कि धारा इधर है और तैरने वाला भी इधर है, तो जब दोनों एक ही दिशा में उस समय चालों को जोड़ेंगे
और यहाँ पे धारा के प्रतिकूल, अगर मान ली धारा इधर है और तैरने वाला व्यक्ति इसका इन दोनों अपोजिट है, उस चालों का अंतर लेते हैं। इस तरह से चाल बराबर दूरी बटा समय लगा करके दो समीकरण युग्म बनेगा, उनको हल कर लेंगे। इस तरह से कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं आगे। अब स्टूडेंट क्लास 10 मैथमेटिक्स के प्रश्न है 3.2 का दूसरा हम लोग करेंगे, जिसमें कहा है 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स अब इसका कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग पढ़े साइंस में सामर्थ्य इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, या टाइम कहाँ होता है नीचे। तो जब भी स्टूडेंट कार्य और समय से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे समय को हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं, नहीं अपोजिट करके रखते हैं, व्युत्क्रम करके रखते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ भी वर्क और समय से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे समय को हमेशा अपोजिट में लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट काम करेगा इस प्रश्न में हम लोगों को, तो ये हमेशा ध्यान में रख करके हम लोग को करना है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम लोगों को अब इसके सॉल्यूशन में देखना है। तो हम लोग मानेंगे कि माना एक महिला को किसी कार्य को करने में लगे दिन क्या है, x हैं। तो एक महिला एक दिन में कार्य करेगी, तो वो कार्य का कितना 1/x भाग करेगी। तो इस तरह से 2 महिला करेंगी, तो 2 महिला एक दिन में कार्य करेंगी। तो एक महिला तो 1/x, तो 2 महिला है तो 2/x भाग। इसी प्रकार माना जाएगा, माना एक पुरुष को किसी कार्य को करने में लगे दिन y है। देयरफॉर अब यहाँ पे देखो 2 महिलाएं थी तो 2/x, तो 5 पुरुष है तो 5/y। ये हो गया, इतना लगेगा, यानी 5 पुरुष को कार्य करने में कितना लगेगा 5/y। देयरफॉर तो हम लोग यहाँ पे जब समीकरण बनाएंगे तो अब कितना दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 4 दिन में। तो कितना होगा 2 यहाँ पे हम लोग चाहें तो एक लाइन यहाँ लिख भी सकते हैं अपने तरफ से। क्या लिख सकते हैं कि 5 पुरुष एक दिन में कार्य करेंगे, तो कितना 5/y। देयरफॉर अब 4 दिन में करेंगे तब तो 4 दिन में कंडीशन जो बनेगा तो महिलाओं के लिए क्या है 2/x, पुरुषों के लिए 5/y। अब बराबर ही कितना है 4 दिन, तो 1/4, यानी समय को हमेशा क्या करना है अपोजिट में रखना है। इसी प्रकार अब यहाँ ध्यान रखना स्टूडेंट, अब हम लोग लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। अब हम लोग पास 3 महिलाएं हैं तो 3x, और कितने पुरुष हैं 6, तो 6/y। और कितने दिन में कर रहे हैं 3 दिन में, तो 1/3। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब इसको हम लोग समीकरण 1 और 2 मान लिए। अब इसको क्या करना है हम लोग को रैखिक समीकरण में बदलना है। तो 1/x को ये माना जाए, 1/y को b, तब तो ये समीकरण में बदलेगा। तो माना जाएगा कि माना 1/xy और 1/y बराबर b। तब समीकरण 1 और 2, तब समीकरण 1 और 2 अब क्या हो जाएगा 2a + 5y 5b अब बराबर 1/4। समीकरण नंबर ये हो जाएगा 3। फिर यहाँ हो जाएगा 3a + 6b बराबर 1/3। ये समीकरण नंबर 4, क्योंकि 1/y क्या हो गया b हो गया। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट बराबर करना, तो इसमें 3 का गुणा इसमें 2 का। तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण 3 व 4 में क्रमशः 3 व 2 का गुणा कराने पर
गुणा कराने पर, तो जब गुणा कराया जाएगा तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा, आई 5 दूना यहाँ नहीं 2 3 का गुणा तो 5 तिहाई 15, और यहाँ भी होगा जब कितने का 3 का तो 3/4, ये समीकरण नंबर 5। फिर इसमें गुणा हो तो 2 तियाँ 6 और 6 दूना 12, और यहाँ गुणा होगा कितने का 2 का तो 2/3, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 6। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 5 और 6 को हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आगे इसको हल करना है। तो हम लोग हल करेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण 5 और 6 से, तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर समीकरण 5 और 6 से, तो समीकरण लिखा जाएगा वो क्या है 6a प्लस 15b बराबर 3/4, और ये कितना है 6a प्लस 12b बराबर 2/3, यही तो हमारा 5 और ये 6 है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट प्लस में है तो माइनस 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 से गया, 15 से 12 घट गया कि ना 3b, और यहाँ 2/4 और 3/4 और यहाँ 2/3, अब दोनों का एलसीएम कितना 12, तो इसमें 4 का गुणा 3 का गुणा तो 3 3 9, इसमें 4 का गुणा तो 4 दूनी 8, 1/12, तो हो गया 3b, तो b बराबर हो जाएगा 1/36। अब b का मान क्या किया जाए, समीकरण 5 में रखा जाए, तो b का मान समीकरण 5 में रखने पर 5 में रखा जाएगा 6a, b के जगह 15 गुणे 1/36 3/4, तो 6a। अब यहाँ देखो स्टूडेंट 15 तो 5 तिहाई 3 5 15 12, तो होगा 5/12 और 3/4, तो 6a इधर हो जाएगा 3/4 प्लस में तो माइनस, तो एलसीएम हो गया 12, तो 4 तिहाई 12, तो 3 3 9 माइनस 5, तो 4/12, तो 1/3, इधर हो गया 6a, तो 6 का इधर जब भाग हो जाएगा तो a बराबर 6 3 18, तो ये हम लोगों ने क्या किया, a और b मान करके हल करके निकाल लिया। और जब a और b हम लोग निकाल लिए तब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग जो माने वहाँ पर आए देयरफॉर 1/x बराबर क्या था a, तो x बराबर यानी इसका क्या किया जाएगा व्युत्क्रम करने पर, तो जब व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x जो था x हो जाएगा, तो ये 1/a पलट जाएगा, ये का मान कितना 18 तक हो जाएगा, यानी कितने दिन में एक महिला कार्य को करेगी 18 दिन में, तथा 1/y बराबर b है, तो व्युत्क्रम करने पर, तो जब व्युत्क्रम करेंगे तो y बराबर 1/b, तो कितना हो जाएगा 36, तो एक पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेगा 36 दिन में। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसके आंसर को प्राप्त कर लेंगे। अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग आगे। अब स्टूडेंट्स 3.6 के सेकंड का थर्ड यानी लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, जिसमें कहा है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे समय लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो रेलगाड़ी तथा बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम लोग मानेंगे कि माना रूही द्वारा रेलगाड़ी द्वारा चली गई चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, और बस द्वारा जो यात्रा की है उसमें जो बस की चाल है उसमें y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी पहले 60 किलोमीटर गई तो चाल की ना x, और फिर शेष दूरी तो 300 किलोमीटर में से अगर 60 किलोमीटर निकल गया कि ना 240, तो बस द्वारा कितना, तो बस की दूरी कितनी हो गई 240, और उसकी चाल कितना y, तो यानी 240 बटे y, और कुल कितना समय लगा 4, यानी दोनों को जोड़ करके कितना घंटा लगा 4। फिर इसके बाद कहा है कि हम लोग क्या करेंगे, फिर अब आगे कह रहा है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो रेलगाड़ी द्वारा दूरी कितना 100, चाल कितना y, यानी 100 बटा x क्योंकि रेलगाड़ी से x है। फिर बस से तब कितना जाएगा, तो 300 में 100 घटा लेंगे यानी 200 बटा y क्योंकि बस से। फिर दोनों को जोड़ करके और 10 मिनट अधिक समय लगता है, यानी 4 घंटा 10 मिनट लगता है। तो 4 घंटा 10 मिनट, तो 10 मिनट को भी घंटे में बदल लेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 बना लेंगे। इन समीकरण युग्मों को हल करके x और y फाइंड आउट कर लेंगे, जिसका सॉल्यूशन हम लोग आगे कर रहे हैं।
तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि माना रेलगाड़ी तथा बस की चालें क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब प्रश्नानुसार यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो सूत्र है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। ये क्यों हम लोग ले रहे हैं चाल, क्योंकि समय दिया हुआ तो समय की तुलना समय से होगी। तो वो कितना दूरी चल रहा है, तो पहले चला रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, तो कितना दूरी चला है 300 में से कितना 60 किलोमीटर, यानी 60 कितना उसका चाल है x, तथा बस द्वारा लगा समय, तो शेष दूरी, तो 300 माइनस 60, तो शेष दूरी इसकी चाल कितना y, यानी 240 बटा y। यह हो गया। देयरफॉर कुल लगा समय कितना है 4, तो अभी रेलगाड़ी द्वारा कितना है 60 बटा x, अब बस द्वारा कितना है 240 बटा y, कुल समय कितना है 4 यानी 1। इसी प्रकार 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चलने में लगा समय, तो कितना हो जाएगा 100 बटा x, और शेष दूरी किससे चल रहा है, शेष दूरी बस द्वारा चलने में लगा समय, तो 100 इससे गया है, शेष दूरी यानी 300 माइनस 100 बटा y, तो कितना हो जाएगा 200 बटा y, यह हो जाएगा इतना। देयरफॉर बस रेलगाड़ी द्वारा कितना है 100 बटा x, इससे कितना है 200 बटा y, 10 मिनट अधिक लग रहा है, यानी 4 प्लस 10 बटा 60, तो स्टूडेंट होएगा 0 4 6 24 से 25 बटा 6, यानी 100 बटा x प्लस 200 बटा y, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट्स कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कुल लगा समय, जैसे यहाँ पे लगा ना कुल समय 4 है, यहाँ कुल समय कितना 4 घंटा 10 मिनट, तो 10 मिनट को भी किस में बदल दिया घंटा में। अब ये आ गया, अब इसको रैखिक युग्म समीकरण में बदला जाएगा, तब इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रैखिक युग्म समीकरण में बदल के हल करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हें रैखिक युग्म समीकरण बदलेंगे, यानी 1/x को a मानेंगे, 1/y को b मानेंगे, तभी किस में बदल जाएंगे रैखिक युग्म समीकरण में। तो माना जाएगा कि माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b, तो जहाँ 1/x वहाँ a हो जाएगा तो 60 है, ऐसे 1/y है तो 240, यहाँ हो जाएगा b और बराबर 4, समीकरण नंबर 3। फिर यहाँ 1/x को a माना गया तो 100a, फिर यहाँ 1/y को b माना गया है तो 200b, आए हो जाएगा 25 बटा 6, ये समीकरण नंबर 4। अब किसी एक के गुणांक को बराबर करना है, तो जब गुणांक को बराबर करना है तो हम लोग यहाँ क्या करें, इसमें अगर 10 का गुणा करें 6 हो जाएगा, इसमें 6 का गुणा करें 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग को क्या करना है, समीकरण 3 में 10 से तथा समीकरण 4 में 6 से गुणा कराने पर, तो जब गुणा कराया जाएगा तो वो हो जाएगा 600a, क्योंकि 10 का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, प्लस 2400b और 10 चौको 40 से समीकरण हो जाएगा 5। और इसमें जब 6 का गुणा होगा तो 100 में 6 का गुणा 600, और इसमें 6 का गुणा तो 6 दूना 1200, और इसमें 6 का जब गुणा होगा तो केवल क्या बचेगा 25, क्योंकि 6 से 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हैं जो बराबर है प्लस में दोनों, तो माइनस 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 से खत्म हो जाएगा,
तो हम लोग क्या करेंगे, 24 में से 1200 घटाएंगे, कितना बचेगा 1200 बी, और 40 में से 1 घटेगा तो 10 में से 5 जाए 5, 3 में से 2 जाए 1, तो b बराबर 15/1200। तो 15/15 120, तो b कितना आ गया 180। अब क्या किया जाए, समीकरण 3 में रखा जाए, तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पे रखा जाए b की जगह पर कितना 1/80, तो 60a प्लस 240 गुणे b की जगह पर कितना 1/80 अब बराबर 4, तो 60a। अब यहाँ देखो इसमें कट जाएगा, 8 त्रिके 8 के 8 8 त्रिके 24, तो +3 बराबर 4, तो 60a प्लस 3 इधर आ जाएगा तो -3 1, तो 60a, तो a बराबर 1/60। देयरफॉर अब हम लोग जो माना है, माना क्या था कि 1/x रहो a, तो x रहो 1/a पलट जाएगा, यानी a का मान कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल है, ट्रेन की। तथा 1/y बराबर b, तो y बराबर 1/b, तो इसका भी पलट जाएगा कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः रेलगाड़ी की चाल यानी x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इनके आंसर को प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने प्रश्नावली क्या किया है, 3.6 के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या करना है, अगले प्रश्नावली को डील करना है। तो फिलहाल हम लोगों ने क्या किया, सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन कर लिए 3.6 के।